हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल देव कंपटीशन में। और आज इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं आर्टिकल 25 से लेकर 35। इसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की दो वीडियोस में हम 10-10 करके जो है वो फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे पहले जो है हम जो यूनियन टेरिटरीज़ या यूनियन या सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भी हम मेमोराइज कर चुके हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, ये आर्टिकल्स कम से कम फंडामेंटल राइट्स तो सभी को पता होने चाहिए। इसीलिए चैनल जो है आप हमारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एक से एक अमेजिंग टेक्निक से हम आपको ये सारी चीज़ें याद करा देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और इससे अलग अगर आप आगे बढ़कर कुछ एक ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां सिर्फ मेमोराइजेशन से काम नहीं चलता, जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप और भी सब्जेक्ट्स में बाकी सारी चीज़ों को याद करना चाहते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इवन चाहे वो मैथ्स ही क्यों ना हो, तो हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, जहां पर हम एक से एक बेहतर कोर्सेज लेकर आने वाले हैं, जो आपकी सरकारी नौकरी में जो लगने वाला टाइम है, जो मेहनत है, उसको बहुत कम कर देगा और आपके जो सपने हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। और जैसे हमने यूपीएससी की बात करी, अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें जो लॉजिक्स, जो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे, ये गारंटेड है, वो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी कोचिंग्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 35 कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं एक इंसिडेंट से। जी हाँ, पंजाब के आसपास की ये घटना है, इंसिडेंट है, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ और इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स से। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर पंजाब के आसपास एक इलाका था जहाँ पर आप देखते हैं कुछ एक साधु ऐसे होते हैं जो घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और ठिकाना बदलते रहते हैं। तो ऐसे ही पंजाब के आसपास एक जगह थी, वहाँ पर हुआ ये कि एक साधु बाबा आए। और कुछ साधु बाबा के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। पुराने ज़माने में या मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो कुछ एक लिमिटेड घर से, जैसे सुदामा थे, श्री कृष्ण सुदामा, तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ हाउसेस से जो है वो भिक्षा लेते थे। ऐसी इनका भी ये रूटीन था कि ये सिर्फ 25 घरों से जो है वो भिक्षा लेते थे। 25 घरों से अगर इन्हें कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, चाहे इन्हें भूखा ही रहना क्यों ना पड़े। तो ये साधु वहाँ आते हैं, पंजाब के आसपास एक छोटा सा गांव था, वहाँ ये पहले 25 जो घर है वहाँ से ये अपनी भिक्षा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपनी साधना में लग जाते हैं और अपना पेड़ के नीचे बैठ के अपना साधना करते रहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वहाँ के लोग थे, जो उस जगह के लोग थे, वो इनसे इतना इंस्पायर होते हैं, देखते हैं कि यार साधु बाबा जो है, खाना पीना भी इनके पास इतना नहीं है और कैसे अपने आप को जो है फिट रख पाते हैं। और ये जो ज्ञान देते थे, इससे ये लोग बड़े प्रभावित होते थे, बड़े मतलब इंस्पायर होते थे कि यार साधु बाबा कितनी ज़बरदस्त बातें बताते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे ये लोग भी जो है साधु बनने लगते हैं। एक दो बनता है, फिर दो बनते हैं, फिर तीन बनते हैं। अब जब ये साधु बन जाते हैं, धीरे धीरे जब इनका जो ग्रुप है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये सोचते हैं यार क्यों ना थोड़ा पैसे इकट्ठा कर लिए जाए और हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना दें, एक संस्थान बना दें जहाँ पर और भी लोग आके हमारी तरह ही सीख सके। हम तो बैठते हैं टाट पट्टी पे नीचे, तो और भी लोग आ सकें। तो ये सबसे चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं वहाँ से। होता यह है, जब ये चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर फाइट इसलिए हो जाती है कि भाई हम मुसलमान हैं, तुम तो ये अपना सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो भी है इसके बारे में आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और हमसे क्यों पैसा मांग रहे हैं। तो ये फाइट हो जाती है, जैसे तैसे करके समझ में आता है कि ठीक है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, आपको देना है तो दे दो। अब ये पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर इंस्टीट्यूट भी बना लेते हैं, अपना एक मतलब एक तरीके का गुरुकुल भी खोल लेते हैं और वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाती हैं, शिक्षा दीक्षा जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। अपना साधु बाबा अपने पढ़ाते बच्चों को। और होता क्या है, होता ये है कि कुछ लोग जो इंस्पायर्ड थे साधु बाबा से, वो ज़बरदस्ती अपने छोटे छोटे बच्चों को लाने लगे। बच्चों का तो मतलब मन होता है खेलने का, कूदने का, उनको ये जो टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इतने ज़्यादा समझ में तो आते नहीं हैं, पर फिर भी लोग जो है अपने बच्चों को लाने लगे ज़बरदस्ती। तो ये जो चीफ बाबा थे, इन्होंने देखा यार बच्चों को पकड़ के ला रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं है। ये इनको समझाते हैं कि यार ऐसे मत करो, आप ज़बरदस्ती जो है बच्चों को मत लाओ। अगर वो मन से आता है
आजकल देखिए कुमार विश्वास साहब की जो रामायण है उसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, अपने मन से जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो अगर अब मन से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मत लेके आओ। अब होता ये है कि ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इनकी चल रही थी वहाँ थोड़ा सा। अब जब आप गान करेंगे, गाना गाएंगे तो आसपास मतलब थोड़ा सा जो है उसकी आवाज़ आसपास में जाएगी भी। और आसपास में क्या था, आसपास में एक बुद्ध का स्कूल था, मतलब कुछ जो बौद्ध पीपल थे उनका स्कूल था। और उनको इससे परेशानी होती थी कि यार आसपास में जो ये आप मतलब हवन वगैरह करते हो, इससे हमारे बच्चे थोड़े से इंस्पायर हो रहे हैं और हमारा कल्चर छोड़ के वो ये यज्ञ करने लगते हैं या आप ही की लैंग्वेज बोलने लगते हैं। तो ये इनसे मिलते हैं, कहते हैं कि जो है हमारा थोड़ा सा आप इस पे अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करिए, वरना हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वो अपना कल्चर भूल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, मतलब साधु बाबा को तो ये पता नहीं था, लेकिन साधु बाबा के जो नीचे के काम करने वाले थे वो ज़बरदस्ती क्या करते हैं, उन्हें मतलब बात को समझने की बजाय वो इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। उसको उनके स्कूल को जो है किसी तरीके से सरकार से मिलकर जो है वो कुछ नियम कानूनों के तहत जो है वो इस पर कब्जा कर लेते हैं। और जब इस पर कब्जा कर लेते हैं, इसको गिरा विरा देते हैं, और इससे ये जो बुद्ध पीपल थे ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो चली गई थी। जब सारी प्रॉपर्टी चली गई, अब इनके सामने प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनको पता था कि प्रॉपर्टी तो हम रख सकते हैं। जब इन्होंने ये बात कही इन लोगों से कि यार तुम हमारी ये स्कूल ऐसे कैसे गिरा सकते हो, और हमें तो अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, तब ये इन्हें वो लॉ दिखा देते हैं जो इन्होंने सरकारी लोगों से साठ गांठ करके जो है वो, जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉपर्टी गिराई थी। तो ये सरकार के लोगों से मिल गए थे और सरकार के लोगों ने जो है इनका प्रॉपर्टी गिरवा दिया था कि भैया तुम्हारा इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है तुम गिरा सकते हो। अब ये लोग परेशान रहने लगे। तो होता ये है कि एक दिन ऐसी जो चीफ बौद्ध जो पर्सन थे वो बेचारे अपने सो रहे थे, और सोते सोते उनके सपने में ये आया कि तुम कम से कम 9 वकीलों से मिलो, कम से कम 9 वकीलों से मिलोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। 8वें तक मिलोगे तो नहीं होगा, कम से कम 9 वकील, 9वां वकील जो है वो तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान दे देगा। और ये मिलते हैं इससे ऐसी, जब ये मिलते हैं तो 9वां वकील 8 वकीलों के समझ में नहीं, वो कहते हैं ये तो सरकारी मामला है, सरकार ने गिराया तो हम क्या कर सकते हैं। 9वां वकील कहता है, इनको डायरेक्शन देता है कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ और यही इसमें फाइनल है, आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ऐसे करते करते इन्हें टोटल 32 दिन बीत चुके थे, मतलब इनका कोई प्रॉब्लम का समाधान ही नहीं निकला था। तो ये फाइनली जो है 32 दिन बाद कोर्ट पहुंचते हैं, और कोर्ट इनके फेवर में क्या करता है, वो वहाँ पर फोर्स भेज देता है, पुलिस भेज देता है कि वहाँ पर कंट्रोल करें चीज़ों को, और ये वापस से अपनी जो इनकी वो प्रॉपर्टी थी या जो इनका स्कूल था उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करें। और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर दंगल हो जाता है, लोग नहीं चाहते, पुलिस फायर करती है, वहाँ पर मार्शल लॉ लग जाता है। और जब चीज़ें थोड़ी सी शांत होती है तो पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है पनिशमेंट देने के लिए जिन लोगों ने ये काम किया था। जी हाँ, तो ये है एक छोटी सी इस इंसिडेंट जो हमारा कंप्लीट करता है आर्टिकल 25 से लेके 35। और सिर्फ 25 से 35 ही नहीं, बल्कि इसमें वो भी इंक्लूडेड हैं 31A B C जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में जोड़े गए। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे एक बाबा जी आए और 25 घरों से उन्होंने पहला खाना लिया, उसके बाद उन्हें देख के कुछ और भी लोग इकट्ठे हुए, फिर उन लोगों ने सोचा वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बना है, तो मुस्लिम लोगों से उनकी फ़ाइट हो गई, इंस्टीट्यूशन बना, लेकिन वहाँ पर बच्चे आने लगे तो बाबा जी ने उनको मना कर दिया। फिर पड़ोसियों से उनकी फ़ाइट हुई, बुद्ध लोगों से, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली सरकार से मिल के। जब उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो गई तो ये बेचारे सैड हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब इन्होंने लॉ दिखाया कि देखो ऐसे लॉ से हो सकता है। तो ये फिर सपना आया, 9 वकीलों से मिले, 9वें वकील ने कहा कोर्ट में जाओ, कोर्ट ने पुलिस भेजी, पुलिस ने लगा दिया लॉ, मार्शल लॉ, और पर्सनस को गिरफ्तार कर लिया। तो आर्टिकल 25 से 35 हमारा, या 25 क्या कहता है, हमारा रिलीजन के बारे में कहता है कि आपको प्रोपगेट, आपको फ्रीडम है, कोई भी आप रिलीजन जो है वो कर सकते हैं। तो ये साधु बाबा जो है हमारे, ये हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन, जहाँ 25 इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, वहाँ 26 जो है रिलीजियस अफेयर्स के लिए, कि आप अपने जो रिलीजन से रिलेटेड काम है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब एक तरीके का ग्रुप हो गया, एक ऐसा ग्रुप जिनकी जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो सेम तरीके के हैं। तो यहाँ पर और लोग साधु बनने लगे थे, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को। 27 कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी रिलीजन को बढ़ाने के लिए, कि मतलब जैसे हिंदू रिलीजन है उसको बढ़ाने के लिए मुस्लिम पर टैक्स लगा दिया, जैसे जजिया लगता था,
तो मुस्लिम से फाइट हो जाती है, वो कहते हैं मुस्लिम्स की हम क्यों पैसा दें, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 27 को। 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि भाई किसी भी स्कूल में जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सरकारी स्कूल में नहीं दिए जाएंगे, और अगर दूसरे स्कूलों में दिए जा रहे हैं तो पहले कंसेंट ले ली जाएगी, जो बड़े सीनियर्स हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं या उन सब से ऐसे। तो यहाँ पर वो बच्चे आ रहे थे एजुकेशन में, ज़बरदस्ती उनको पेरेंट्स ला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसे मत लेके आओ। इसके बाद क्या होता है, 29 है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ वो लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन, जिनका नंबर्स हमारे देश में कम है, जैसे मुस्लिम्स को हम मानते हैं, जैन्स को हम मानते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि पड़ोस में बौद्ध थे जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका स्कूल था। वो कहते हैं कि हमारे कल्चर को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो अपनी यज्ञ वगैरह करने लगे आपको देखकर। तो 29 क्योंकि यही बोलता है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की पर्सनस को जो है, माइनॉरिटी के पर्सनस को वो राइट है कि वो अपना कल्चर मेंटेन कर सके, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। 30 में है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, की आपको अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार है। जो माइनॉरिटी हैं कि रिलीजन पे और लैंग्वेज पे बेस, जैसे मदरसा वगैरह है, उनको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो उनका स्कूल कैप्चर कर लेते हैं, तो वो स्कूल जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली गई थी। तो 31 जो है वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये रेफरेंस होता है कि वो लोग सैड हो गए थे कि उनकी प्रॉपर्टी छिन गई थी उनसे। कैसे छिनी थी? लॉ से। तो 31A जो है वो लॉ है एक्विजिशन ऑफ स्टेट। ये 31A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं पहले, ए इसीलिए क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। जो प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, उनको एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर जब वो पूछते हैं कैसे आप हमारी प्रॉपर्टी ले सकते, तो वो दिखा देता है कि ये देखो लॉ है। फिर उसके बाद 31B हमारा रिप्रेजेंट करता है 9th शेड्यूल को। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 9th शेड्यूल वाला जो आर्टिकल है उसमें वो किससे रिलेटेड है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करता है वो जो हमारे 9 लॉयर्स थे, उससे जाकर मिला 31C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 31C कहता है कि कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए, या उनको जो है फंडामेंटल राइट से ऊपर की जगह दी जा सकती है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स तो हर पर्सन के पास है, वो कोर्ट से इम्प्लीमेंट कराए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं कराए जा सकते। लेकिन इस 31C में क्या है कि कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट से ऊपर की जगह दी गई है। तो यहाँ पर जो वकील थे वो डायरेक्शन दे रहे थे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 31। और कुल मिलाकर कितने दिन बीत जाते हैं ऐसे? 32 दिन। तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 25 जो 25 जगहों से, 25 घरों से उसने खाना, साधु बाबा ने जो राशन वगैरह इकट्ठा करा। तो यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि 25 से ये शुरू होता है, 26, 27 ऐसे ऐसे कर करके आप जा सकते हैं। तो 32 फिर बीच में हमने डाल दिया कि 32 में जो है कोर्ट है हमारा, तो वो डायरेक्शन देते हैं कि कोर्ट से मिलो। फिर कोर्ट कहता है कि पुलिस को भेज देता है, फोर्स को भेज देता है। तो 33 जो है वो हमारा फोर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स की, फोर्स को उतने फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, और जो हमारा स्टेट है वो उनमें कमी कर सकता है। उसके बाद 34 है मार्शल लॉ। तो यहाँ पर वो जो पुलिस हमारी लाठी चार्ज करती है और शांत करती है माहौल को, वो मार्शल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्शल लॉ वैसे बहुत एक्सटेंडेड चीज़ होती है, तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली 35 है लॉ फॉर ऑफेंसेस। 35 कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स में जैसे कुछ एक प्रोविजंस हैं जहाँ पर ऑफेंस की बात हुई है, पनिशमेंट की बात हुई है, कि भैया अगर आपने अनटचेबिलिटी प्रोफेस करी या अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। या जैसे बेगार होता है, फोर्स लेबर होती है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पनिशमेंट की बात करता है। तो पनिशमेंट देने के लिए लॉ भी तो होगा कि अगर आपने अनटचेबिलिटी करी तो भैया ये लॉ के हिसाब से आपको पनिशमेंट किया जा सकता है। तो 35 यही कहता है कि वो लॉ जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, वो जो पनिशमेंट है वो लॉ, उस लॉ के बारे में बात करता है। तो क्योंकि लोग यहाँ अरेस्ट हुए, उनको पनिशमेंट दिया जाना था, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा 35 को। तो ये इस वीडियो में और पिछली वीडियो में हम ये हमारे फंडामेंटल राइट्स कवर हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सेव करके रखिए। हमने 31A B C को भी इंक्लूड करा, और इवन 31 प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करा है। प्रॉपर्टी क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा वो रिपील कर दिया गया। 31 जो है हमारे 31 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी आप किसी के पास है नहीं, लेकिन वो पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने उसको इंक्लूड करा है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे
कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे। तो ये जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।